नमस्कार। आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं और रेडियो प्रेमियों को आकाशवाणी रांची की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री का अबुधाबी में हुआ जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति अल नहयान के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। पीएम ने दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने दुमका में लाभुकों के बीच अबुआ आवास योजना स्वीकृति पत्र सौंपा। राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर दिया जोर। कथित रूप से जमीन घोटाला मामले में ईडी ने आज रांची के कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। कई दस्तावेज जब्त। और मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता को लेकर कार्यशाला का आयोजन। 10 लाख रुपए तक की इनामी प्रतियोगिता की अंतिम तिथि 31 मार्च। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी पहुंचने पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति अल नहयान ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। मौके पर प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर जोर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने वहां रुपे कार्ड की शुरुआत की। बाद में प्रधानमंत्री ने वहां रह रहे भारतीयों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज दुमका जिले के जामा प्रखंड स्थित कुमार दुधानी में आयोजित अबुआ आवास योजना स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दुमका, जामताड़ा और देवघर जिले के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र और उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त की राशि हस्तांतरित की। मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक 15 फरवरी को दोपहर बाद 5 बजे राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2024 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इसके पहले सत्र में भाग लेने वाले परीक्षार्थी अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट jeimain.nta.ac.in पर देख सकते हैं। एनटीए के निदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि 100% हासिल करने वाले छात्रों में 7 तेलंगाना से, 3 आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से, दिल्ली से 2 और गुजरात, कर्नाटक तथा तमिलनाडु से 1 छात्र शामिल हैं। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के लोइंगखेल में बना किसान पाठशाला किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनता जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत लोयंकेल में बना किसान पाठशाला किसानों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनता जा रहा है। किसान पाठशाला के माध्यम से भी ग्रामीणों को प्रशिक्षित कर प्रायोगिक तरीकों से उन्नत कृषि पद्धति की जानकारी साझा की जाती है। किसान पाठशाला में मनरेगा के तहत विभिन्न योजनाओं से शेड का निर्माण कर गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसे वैकल्पिक संसाधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान पाठशाला में कृषि प्रणाली को समेकित करने के लिए जेएसएलपीएस के माध्यम से पॉली नर्सरी हाउस और सोलर आधारित लिफ्ट सिंचाई इकाई की स्थापना भी की गई है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कथित रूप से जमीन घोटाला मामले में ईडी ने आज रांची के कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने ये छापेमारी बड़गाई स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन मामले में की है। ईडी की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पूर्व मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद से जुड़े करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी रांची के बरियातू, अशोकनगर, कोकर और कुछ अन्य इलाकों में की गई।
रांची के बड़गाई अंचल के उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज उन्हें ईडी कोर्ट में पेश किया गया। ईडी कोर्ट ने श्री प्रसाद से पूछताछ के लिए और 4 दिनों की रिमांड की अनुमति दी है। ईडी की अदालत ने भानु प्रताप से और पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए 5 दिनों की रिमांड अवधि की मांग की थी। भानु प्रताप पहले से ही कथित रूप से जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। जामताड़ा जिले में एक बार फिर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 20 मोबाइल, 30 सिम कार्ड, 2 पासबुक और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इधर रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र से पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 1 पिस्तौल और 8 गोलियां बरामद की हैं। रांची स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आज मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि ये एक अच्छा मौका है जब लोकतंत्र के महापर्व के प्रचार प्रसार में भागीदार बनकर न केवल अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं बल्कि उनके सामने पुरस्कार जीतने के भी अवसर हैं। इस दौरान उन्होंने रील, शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियो और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की। 10 लाख रुपए तक की इस प्रतियोगिता में आखिरी तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत करने और उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए हर संभव प्रयास करने को हमेशा तैयार है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के मुद्दे राज्य सरकारों से आपस में जुड़े हैं और इसलिए जरूरत है साझा मंच की जहां इन मुद्दों का समाधान किया जा सके। ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अवध नारायण प्रसाद ने कहा है कि राज्य की बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए सरकार कांटा रहित कैक्टस की खेती की ओर कदम बढ़ा रही है। वे आज रांची में प्रमोशन ऑफ स्पाइनलेस कैक्टस प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि विभाग राज्य की 157 हेक्टेयर भूमि पर कैक्टस की प्रायोगिक तौर पर खेती की शुरुआत करने जा रहा है। खूंटी जिले में इसका प्रयोग शुरू कर दिया गया है। केंद्र प्रायोजित इस योजना का मुख्य उद्देश्य बंजर भूमि का सतत विकास करना है। साथ ही वाटरशेड विकास, पारिस्थितिकी संतुलन में सुधार, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और लोगों की आजीविका बढ़ाना है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाएगी। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरस्वती पूजा को लेकर बाजारों में काफी चहल पहल देखी जा रही है। विभिन्न पूजा पंडालों, शैक्षणिक संस्थानों और घरों में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाएगी। परिवहन विभाग के सचिव कृपानंद झा ने कहा है कि लोगों को सड़क सुरक्षा के उपायों से अवगत कराकर सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है और लोगों की जान बचाई जा सकती है। श्री झा ने आज रांची में आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और उससे होने वाली मृत्यु को कम करना है। उन्होंने कहा कि सड़क के डिजाइन पर ध्यान देने की जरूरत है। श्री झा ने कहा कि सड़क दुर्घटना को कम करने के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में कमी आए और जान माल का नुकसान कम हो, इसलिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण रांची समेत कई इलाकों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इससे निचले इलाकों में जल जमाव हुआ। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर 15 फरवरी से कम होने की संभावना है। 16 फरवरी से मौसम साफ होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री का अबुधाबी में हुआ जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति अल नहयान के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। पीएम ने दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने दुमका में लाभुकों के बीच अबुआ आवास योजना स्वीकृति पत्र सौंपा। राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर दिया जोर। कथित रूप से जमीन घोटाला मामले में ईडी ने आज रांची के कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की, कई दस्तावेज जब्त। और मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता को लेकर कार्यशाला का आयोजन। 10 लाख रुपए तक की इनामी प्रतियोगिता की अंतिम तिथि 31 मार्च। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।